morning everyone, welcome to my channel Indian Constitution and I am डॉक्टर शालिनी। टुडे हम लोग आज एनसीटी विधेयक के बारे में बात करेंगे। दिल्ली में जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 लाया गया, आज हम उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन बिल 2021 को लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लूँ। ओके, लोकसभा में इसे पेश करने का जो डेट था वो था 15 मार्च 2021 का। तो 2021 15 मार्च को इसे लोकसभा में पेश किया गया। अब ये जो बिल है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी एक्ट 1991 में संशोधन करता है। ये 1991 एक्ट क्या है? ये 69वां जो अमेंडमेंट हुआ था ये उसके बारे में बात करता है। तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ। तो उन चेंजेस के बारे में हम लोग क्या बातें करेंगे वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये जो एक्ट है ये दिल्ली एनसीटी कि विधानसभा और एलजी का जो क्या फ्रेमवर्क होगा, उनके बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होगा, उसके बारे में बात करता है। इसके पीछे कुछ ऐसी घटनाएं कुछ हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, जिसके बाद ये एक्ट लाया गया है। ऐसे क्या प्रावधान हैं जो इस विधेयक में, इस एक्ट में किए गए हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इसमें चेंज है वो ये किया गया है कि विधानसभा के पारित किए गए कानूनों पर प्रतिबंध, यानी कि विधानसभा अगर कोई भी कानून बनाती है तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। तो इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है इस एक्ट में कि अगर विधानसभा कोई भी कानून बनाती है तो उस कानून में जो सरकार शब्द का अर्थ होगा, तो इस सरकार शब्द का जो अर्थ होगा इससे मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, यहाँ गवर्नर नहीं है क्योंकि जो दिल्ली है वो एक यूनियन टेरिटरी है। सभी स्टेट्स में आपने देखा होगा कि आपको गवर्नर देखने को मिलते हैं, राज्यपाल देखने को मिलते हैं, बट दिल्ली में आपको उपराज्यपाल देखने के लिए मिलेंगे। उपराज्यपाल जिनको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोलते हैं, या आप शॉर्ट में इसको एलटी भी बोल सकते हैं, एलजी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सरकार का जो अर्थ होगा, सरकार का जो मतलब होगा, वहाँ वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से होगा। तो इस जो एक्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है। बेसिकली होता ये है कि जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर गवर्नर या फिर जो भी प्रशासक हैं जो यूनियन टेरिटरीज में होते हैं, तो ये सभी प्रेसिडेंट के ही एक तरह के एजेंट माने जाते हैं स्टेट में। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो किसी तरह के कानून में फेरबदल करता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो स्टेट में गवर्नर को ठीक नहीं लगती है, तो वो इसके लिए प्रेसिडेंट के पास अपना रिकमेंडेशन भेज सकता है। उसको कोई भी विधेयक हो, कोई भी बिल हो, उसको वो सेफ रख सकता है अपने पास या फिर वो प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकता है। ये उसके पास पावर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सरकार शब्द का जो अर्थ है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से कर दिया है। दूसरी बात ये थी कि विधानसभा की कार्य प्रक्रिया के नियम क्या होंगे। यहाँ पर ये चेंज कर दिया गया है कि विधानसभा है, इस बात की तो उसको अनुमति मिल गई है, इस बात की तो उसको अनुमति मिल गई है कि वह विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन को रेगुलेट करने के नियम बना सकती है। लेकिन ये जो भी नियम होंगे वो लोकसभा के अकॉर्डिंग होंगे। कि यहाँ पर इसको एक ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है कि नियम तो वो बना सकते हैं, लेकिन ये जो नियम है, जो कानून होंगे, वो लोकसभा की जो भी कार्य प्रक्रिया है, प्रोसीजर है वर्किंग का, उसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो यहाँ ये इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। फाइन, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर एक ये आता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होंगे उनकी जांच कर सकती है विधानसभा। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के जो डिसीजंस हैं उनकी बात होती है। पहला तो वो एक मैटर्स वो आते हैं जो दिल्ली एनसीटी के जो डेली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे संबंधित कोई भी मैटर्स हों तो उन पर तो वो विचार कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होंगे उसमें जांच के लिए विधानसभा खुद को पावरफुल बनाने के लिए कोई भी नियम नहीं बना सकती है। यानी कि जो भी जांच कर सकती है, जांच उन्हीं कानूनों के तहत कर सकती है जो उसने बनाए हैं लोकसभा की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्हीं के तहत वो जांच कर सकती है। खुद को पावरफुल बनाने के लिए वो कोई भी नियम नहीं बना सकती है, ना ही किसी कमेटी को ऑथराइज कर सकती है इस तरह के नियम बनाने के लिए। इसके साथ ही इसमें एक और बात कही गई है कि अगर इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया है कि इस कानून के लागू होने से पहले जो भी नियम बनाए गए थे वो सभी अमान्य हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब जो नियम होंगे वो नए एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे और पहले के जो जितने भी कानून इस तरह के बनाए गए थे वो भी अमान्य हो जाएंगे, उनको नए सिरे से बनाया जाएगा। नेक्स्ट, बिल्स पर अपनी सहमति देना। तो यहाँ पर बिल्स पर सहमति फाइनली स्टेट में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर देते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो पावर्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि वो विधानसभा के द्वारा पारित जो भी बिल हैं उनको राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर लेंगे। ठीक है, विधानसभा के द्वारा पारित जो भी बिल्स हैं उनको राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर लेंगे। अब आर्टिकल 200 एंड 201 ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो भी गवर्नर हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो बिल्स को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं और उनको भेज सकते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन तरह की कुछ इसमें तीन चार तरह की बातें बताई गई हैं। वो ये है कि पहले वो बिल्स होंगे जो दिल्ली हाई कोर्ट की पावर्स को कम करते हों। ठीक है, ऐसे बिल्स को वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। दूसरा वो बिल्स जिन्हें राष्ट्रपति रिजर्व करने का निर्देश उनको खुद दे। तीसरे वो बिल्स होंगे जो विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों और मंत्रियों के जो भी उनके वेतन भत्ते होंगे उनसे रिलेटेड जितने भी बिल्स होंगे, ठीक है, उनको भी वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ये होगा कि विधानसभा या दिल्ली एनसीटी की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो बिल होगा वो भी वो राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि वे उन बिल्स को भी राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेंगे जो विधानसभा की शक्तियों के दायरे से बाहर जो भी मैटर्स हों उनसे रिलेटेड हों। ठीक है, अब ये सारे मैटर्स जो हैं विधानसभा की पावर्स में थे। अब जो मैटर्स विधानसभा की शक्तियों से बाहर हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको भी लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, कार्यकारी कार्रवाई पर एलजी की क्या राय होगी। कार्यकारी कार्रवाई से हाँ मतलब है एग्जीक्यूटिव वर्क से। ठीक है, ये जो कार्यकारी कार्यवाही से मतलब है एग्जीक्यूटिव वर्क से। ठीक है, तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या राय होगी। तो एक्ट में ऐसा कहा गया है कि सरकार के जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क्स होंगे, चाहे वो मंत्रियों की सजेशन से किए जाए या फिर किसी और तरीके से किए जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर ही होंगे। जिस तरह आप देखते हैं कि कोई भी सेंटर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो फिर वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, इसी तरह से स्टेट में कोई भी अगर लॉ बनाया जाता है तो वो गवर्नर के नाम से होता है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क्स होंगे, चाहे वो मंत्रियों की सलाह से किए जाएं, किसी और तरीके से किए जाएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर ही होंगे, ऐसा उसमें क्लियरली कह दिया गया है। इसके साथ ही ये बिल ये भी कहता है कि कुछ मामलों में जैसा कि एलजी के द्वारा निर्दिष्ट हो, जैसा कि एलजी कहें, मंत्रियों या मंत्रिपरिषद के जो भी फैसले होंगे, ठीक है, उन पर एग्जीक्यूटिव अपना जो भी उनके वर्क्स होंगे उनको अप्लाई करने से पहले वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय कंपलसरी रूप से लेंगे।
ऐसा पिछले दिनों में हुआ है कि कुछ ऐसे वर्क्स हुए जिन पर एलजी की राय नहीं ली गई थी, तो इसलिए इसमें इस एक्ट में इस बात को क्लियरली कह दिया गया है कि अगर कोई भी डिसीजंस लिए जाते हैं या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव वर्क अप्लाई किया जाता है तो उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय जरूर ली जाएगी। आज जो हमने ये एनसीटी एक्ट में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में हमने बात की। ये जो एक्ट है ये 69 अमेंडमेंट जो हुआ था 1991 में, जिसके थ्रू यहाँ पर 2 तरह के आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, ठीक है, 239 AB AA एंड AB। तो यहाँ पर इन दोनों के थ्रू कुछ बातें जो ऐड की गई थी उन्हीं में ये अमेंडमेंट्स किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।